फिलहाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक नए सिंबल को अपना लिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ए गार्डियन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सिट्स ऑन द विजिटर्स प्लाजा आउटसाइड यूएन हेडक्वार्टर्स। द गार्डियन इज़ ए फ्यूजन ऑफ जैगुआर एंड ईगल। और यह नया सिंबल काफ़ी अजीबोगरीब लगता है देखने में, और ये मसीहों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी हो गया है, क्योंकि दानियल नबी की भविष्यवाणियों में और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों में भी एक ऐसे ही बीस्ट के बारे में बताया गया है। आजकल यूएन में बहुत ही ज़्यादा पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की जा रही है, जैसे कि इजराइल और अरब देशों, इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच, इजराइल और यूएई के बीच रेगुलर पीस एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं। यूएन पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हर जरूरी कदम लेने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा चोर रात को आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, व्हेन दे आर सेइंग पीस एंड सेफ्टी, शब्दों पर ध्यान दें, पीस एंड सेफ्टी, देन सडन डिस्ट्रक्शन विल कम अपॉन देम। जब कहते होंगे कि शांति है, सब कुछ कुशल है, उसी समय डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके ऊपर हो जाएगी। तो जब पूरी दुनिया शांति की बात करेगी तभी वो दिन और वो समय आ जाएगा। आज यूएन पीस एंड सेफ्टी की बातों में लगा हुआ है, और तभी गार्डियन ऑफ पीस का ये बीस्टली स्टैचू अब हमारे सामने आ गया है। दोस्तों, दानियल नबी की भविष्यवाणी में ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। दानियल नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसके 3 से 8 आयत में लिखा है, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पैर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया। उसके बाद मनुष्य का हृदय दिखाई गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, एक पांजर के बल उठा हुआ था। उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया था। फिर इसके बाद मैंने सौपन में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो कुछ बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंग हैं। और मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंग निकल आया और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि इस सिंग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह है। दोस्तों, दानियल नबी की भविष्यवाणी कोई लेटेस्ट भविष्यवाणी नहीं है, ये 2500 साल पुरानी भविष्यवाणी है, और उसमें बताया गया था एग्जैक्टली जो आज इस बीस्ट में दिखाया जा रहा है। सिंह के समान था, इसे देखिए आप, पंख उकाब के समान थे, इसके पंख देखिए आप, उकाब के पंख इसके ऊपर दिख रहे हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े दांत थे, इसके दांत भी यहाँ पर देख रहे हैं। और यह बात हमें दानियल 7 अध्याय की भविष्यवाणी में पहले ही बता दी गई थी। और भी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बिल्कुल प्रिसाइजली अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं दानियल चैप्टर 7 में। आप विस्तार से उसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम एक और भविष्यवाणी को देखते हैं जो कि 2000 साल पुरानी है। उसे प्रकाशित वाक्य की किताब से देखते हैं। लिखा है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पाँव भालू के समान और मुँह सिंह के समान। इसमें देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर चीते का सा है, वैसी ही धारियां हैं, पर पैर भालू के हैं। अब ये देखिए आप, ये एक लेपर्ड की तरह दिखता है, पैर भालू के से हैं, मुंह शेर के समान हैं और पंख उकाब के समान हैं।
दोस्तों, क्या आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंटली बनाया गया है या फिर इसके पीछे एक संदेश छिपा हुआ है जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अंतिम समय अब बिल्कुल निकट आ पहुंचा है और बाइबल की भविष्यवाणियां एक के बाद एक सब सच साबित होती जा रही हैं। याद रखें कि बाइबल की भविष्यवाणियों में इस हाइब्रिड जानवर के बारे में 2500 साल पहले ही लिख दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, लेकिन आज दुनिया का हर एक देश इसका भाग बन चुका है। अब ये जो चाहेंगे वो करेंगे और कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। ओवरऑल अब पूरी दुनिया में इनकी ही मर्जी चलेगी। ये शेर, बाज, चीता, भालू सब एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सब रिप्रेजेंटेशन अब इस एक बीस्ट में कर दी गई है, जिसका मतलब है अब एक हो चुके हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर इसका कंट्रोल बढ़ता ही जाएगा। और तभी हमारे बीच में एंटी क्राइस्ट आएगा जो कि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताएगा और परमेश्वर के लोगों को सताएगा। आज एक के बाद एक ये सभी चीज़ें हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने होने लग रही हैं और इस बीस्ट का भी आना यह किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह वो सब योजनाएं पूरी हो रही हैं जो दुनिया के अंत में आएंगी। दोस्तों, बाइबल की हर एक भविष्यवाणी आज बिल्कुल एक्यूरेट साबित हो रही है और इसके द्वारा भी हम यही सीखते हैं कि बाइबल की हर एक भविष्यवाणी 100% करेक्ट है। और दूसरी बात, वन वर्ल्ड ऑर्डर एक सच्चाई है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तीसरी बात, अंत बहुत ही ज़्यादा निकट है, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। दोस्तों, ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए, बाइबल की भविष्यवाणियों को जानने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ टिल देन हैव ए वेरी ग्रेट डे।